ले जी, ये देखें छोटे छोटे घर आपको नज़र आ रहे हैं, कमरा एक एक बना हुआ। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके ऊपर पत्थर फेंके गए वादी ताइफ में तबलीग के दौरान, तो यहाँ बाग के अंदर आके पनाह ली थी। और फिर वहाँ वो आप सब जानते हैं जो वही भी नाज़िल हुई। और फिर वहाँ एक शख्स यहूदी था जिसके साथ गुफ्तगू में जब नबी पाक सल्लम को उसने अंगूर पेश किए तो आपने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ लो। तो उसने पहली दफ़ा वो सुना था, तो उसने कहा ये क्या है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह का नाम के साथ हर काम शुरू करने। तो वो इतना मुतासर हुआ, वो इस्लाम ले आया। ये आप देखें यहाँ इन्होंने छोटे छोटे घर भी और कमरा बना दिया हुआ। और वो जो बाग था वो भी आप देख रहे हैं पीछे। अब उन्होंने कुछ इसको शक्ल चेंज करके और तर्ज में डाल दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही यादगार मुकाम है ये। अगर आप इसको देखें, इन्होंने अंदर इसके कुछ लगा भी दिया हुआ है। याद करें अंगूर के बाग थे ये गालबन ये, और ये पुराने स्टाइल की मिट्टी की लैप करके इन्होंने ये चीज़ें दिखाई हुई हैं यहाँ पे। अगर हम इसके अंदर हम चलें, ये देखें क्या यादगार चीज़ है उस ज़माने की। अब इसकी क्या हिस्ट्री है ये बार देखना पड़ेगा, या किसी को इस साइड पे भी आप देखें बिल्कुल मिट्टी का गारा के लैप किए हुए हैं। इधर फिर पत्थरों के साथ बनाया गया। मेरा कोई चाय वाय टक शॉप वगैरह चीज़ की बनी हुई है। तो बिल्लियाँ यहाँ हर जगह आपको नज़र आती हैं। अब आगे फिर मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि वो बाग जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बदबख्तों ने बरसाए, ये अंगूर रखे गए, यहीं के मुकामी अंगूर हैं ताइफ के वादी के। और ये उस वक़्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पत्थरों से ज़ख्मी हुए, उनका खून, तो एक इस जगह पनाह ली आके। तो वहाँ जो एक शख्स था यहूदी अब्बास नाम का, उसने पेश किए अंगूर। देख लें ये सिंबॉलिक बाग अभी भी रखा गया है और अंगूर की बेलें हैं। यही वो बाग है जिसका जिक्र मिलता है तारीख में, जहाँ ताइफ के बदबख्तों ने पत्थर बरसाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उससे जब आप ज़ख्मी हुए यहाँ पे आके पनाह ली थी, तो यहाँ एक मस्जिद छोटी सी तामीर कर दी गई है ताकि लोग यहाँ नवाफिल अदा कर सकें। मस्जिद के अंदर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जाके वो 2 नफल पढ़ सके। काफ़ी रश होने की वजह से कुछ इंतज़ार भी करना पड़ता है। देखते हैं भी कि ये मस्जिद अब्बास के अंदर हम मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो मुकाम जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली